सबसे पहले हम आचार्य अनुरागानंद अवधूत दादाजी के आमंत्रित करे थे। आचार्य अनुरागानंद अवधूत दादाजी गया डीएस बिहार और अमझरिया के जेडो बिहार दादा अनुरागानंद जी। वेद में कहा गया है कि मनुष्य अमृत से पुत्र है, मनुष्य अमृत का पुत्र है। अब अमृत का पुत्र वह कैसे होगा? ऐसे ही कुछ भी खा लेना, कैसे भी जीना, उसे अमृत पुत्र तो छोड़िए मनुष्य ही नहीं कहेंगे। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वह इस जगत को बहुत जिज्ञासा से देखता है। वह कम समय में बहुत कुछ जानना चाहता है। छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में कुछ भी दे दीजिए, कोई महंगा से महंगा खिलौना दे दीजिए, वह थोड़ी देर में उसका ऑपरेशन कर देगा, उसे तोड़ देगा, उसे खोल करके देखना चाहेगा इसके अंदर क्या है। कोई भी नई चीज देखता है उसे बहुत गौर से देखता है, वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है। अब बच्चे को सबसे पहले माता पिता सिखाते हैं। माता पिता के अंदर अगर संस्कार न हुआ, माता पिता घर में बिना बात के पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुछ सामान छुपा के रख ले रहे हैं, तो बच्चा वही सीखता है। बच्चा चोरी करने लगेगा, बहाने बनाने लगेगा, बच्चा झूठ बोलेगा, झगड़ा भी करेगा, चोरी करके सामान को रख लेगा, बोलेगा हमने नहीं दिया। क्योंकि बच्चा व्यवहार से सीखता है, ज्ञान से नहीं। आप उसको कितनी भी ज्ञान की बातें बोले, वह देखेगा कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। बच्चा देख करके सीखता है कि हमारे माता पिता घर में फोन से झूठ बोल रहे हैं। किसी को फोन पर बोले कि मैं घर पे नहीं हूं, आप घर पे ही हैं, तो बच्चा देख रहा है पिताजी ने झूठ बोला है, बच्चा भी झूठ बोलना सीख जाएगा। बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए सबसे पहला योगदान माता पिता का होता है। इसलिए अगर माता पिता अपने बच्चे को अच्छा, संस्कारी, समाज के हित के लिए बनाना चाहते हैं, तो माता पिता को अपने आचरण में सुधार लाना होगा। आनंद मार्ग में गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने चर्याचर्य में कहा है कि जो भी आनंद मार्ग के परिवार हैं, माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जब 5 वर्ष का हो जाए उसे पद्मासन लगाना सिखाना, उसे साधना करने का भाव बताना, उसे साधना में अपने साथ बैठाना, उसे अपने साथ जगाना, उसे पांचजन्य कराना। जब 5 वर्ष की उम्र से बच्चा ईश्वर का चिंतन प्रारंभ करेगा तो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास होगा। क्योंकि उस बच्चे को माता पिता अच्छा संस्कार देंगे, उसके बाद समाज के लोग गलत संस्कार देंगे, मीडियाज के माध्यम से उसे गलत संस्कार मिलेगा। जितने भी आपके न्यूज चैनल हैं, टेलीविजन है, जितने भी प्रचार के तंत्र हैं, क्योंकि यह बिके हुए हैं, या सिर्फ
प्रॉफिट बेस पर हैं। इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, हमारे देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है सिर्फ हमारा चैनल कैसे चले, हमारा प्रॉफिट ज्यादा कैसे हो। इसलिए माता पिता का दायित्व है कि बच्चे को आध्यात्मिक संस्कार देना। जब बच्चा आध्यात्मिक संस्कार पाएगा, सुबह शाम माता पिता के साथ बैठेगा, थोड़ी देर ध्यान करेगा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा। 12 वर्ष की उम्र में एक दक्षाचार्य उसे दीक्षा दे देंगे, वह साधना करना शुरू कर देगा और आगे की। उसके पहले नामंत्र की, प्रारंभिक योग की साधना करेगा और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करेगा। जब उसका समय हो जाएगा, माता पिता उसे स्कूल में उसका एडमिशन करा देंगे, वह स्कूल जाएगा। घर में भी माता पिता अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और साधना कराकर उसे शिक्षित करेंगे। अभी के माता पिता बच्चा अगर 3 वर्ष का हो जाता है तो उसे प्ले स्कूल में डाल देते हैं कि बच्चा खेलते खेलते पढ़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते। कभी बच्चा है, सुबह सुबह क्या जगाना है, और बच्चा वही गुनाह हो जाता है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला जाता है, उसका भोजन खराब हो जाता है, उसका आचरण गिर जाता है, हर तरह से वह भ्रष्ट हो जाता है, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर जरूर बन जाता है, लेकिन वह समाज का शोषण करता है। जिसका ऑपरेशन नहीं करना होगा उसका भी कर देता है पैसे के लिए, किडनी निकाल लेता है। जितना पढ़ा लिखा समाज इस पृथ्वी को खतरा है एजुकेटेड पर्सन से, जितने पढ़े लिखे, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे खतरा है। और अगर उन लोगों का बचपन से नैतिक विकास नहीं हुआ तो अब पृथ्वी को खतरे में डालेंगी, या पृथ्वी खतरे में रहेगी ही। इसलिए आवश्यक है बचपन से उनका आध्यात्मिक विकास हो, उन्हें विद्या दिया जाए, शिक्षा नहीं विद्या। विद्या का मतलब सा विद्या जा विमुक्त है, विद्यावान जो विमुक्ति का, जो भौतिक क्षेत्र के अंधकार, मानसिक क्षेत्र के अंधकार और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंधकार से विमुक्ति दिलाए, अर्थात त्रिस्तरीय विकास कराए, वह विद्या है। एक तरफ बच्चा धर्म साधना करेगा और साथ साथ स्टडी भी करेगा, पढ़ने के लिए साधना नहीं छोड़ देगा कि हमें 12 घंटा पढ़ना है, इसलिए हम 5 चीजें नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, योगासन नहीं करेंगे, क्योंकि योगासन शरीर को और मन को साधना के लायक बनाता है, तभी साधना होती है। बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, उतना लचीला होता है, बीमारी नहीं होगी, मन और शरीर साधना के लायक बनेगा, तब साधना होगी। तब बच्चे का मन जब विकास होगा, बच्चे के मन में पॉजिटिविटी भरेगी। एक बच्चा कोरा कागज होता है, आप उसके मन में जब अच्छी अच्छी बातें लिख देंगे तो समाज के बुरे लोग उसमें गलत बातें नहीं लिख पाएंगे, प्रयास करेंगे, उस पर प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि जब वो ध्यान करेगा तो उसका जागृत विवेक रहेगा, वह सही गलत में फर्क को समझ पाएगा, और जब सही गलत में फर्क को समझेगा तो उसका विवेक कहेगा कि हमें सत्य के रास्ते में चलना है।